हेलो माय लवली व्यूअर्स, वी एक्सप्लेन ऑल आपका स्वागत करता है एक और नई कहानी के साथ। हाँ, तो एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिल्म की शुरुआत में 2 ओल्ड मैन्स को दिखाया जाता है जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। एक दिन वो दोनों जलपरी यानी मरमेड को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों समुद्र के बीचों बीच कई दिनों तक मरमेड के आने का इंतजार करते हैं और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब उन्हें मरमेड दिख जाती है। वो उसे जाल की मदद से पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट पर ले आते हैं। वहीं एक और बोट भी होती है जो कि उनसे थोड़ी दूर होती है। उस पर एक आदमी होता है जो कि उन पर नजर रख रहा था। वहीं मरमेड अपनी टेल से एक ओल्ड मैन को मारकर समुद्र में कूद जाती है, जिसके साथ जाल में फंसकर दूसरा ओल्ड मैन भी पानी में चला जाता है। शिप पर खड़ा ओल्ड मैन मरमेड पर गोलियां चलाने लगता है, पर गलती से वो गोली उसके दोस्त को ही लग जाती है और वो मर जाता है। पर शिप पर खड़ा ओल्ड मैन मरमेड को एक बार फिर से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वो दूसरी बोट वाला आदमी भी उसकी शिप पर आ जाता है और छुपकर देखने लगता है कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। वहीं वो ओल्ड मैन मरमेड की टेल को काट देता है, जिससे मरमेड बहुत चिल्लाती है। अब उस ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि उसकी बोट पर कोई छिपा हुआ है। वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे उसके बारे में पूछता है। तब वो आदमी उस ओल्ड मैन को बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर बियर है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं तुमसे इस मरमेड को खरीदना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम इसे कितने में बेचोगे। तभी मरमेड का कटा हुआ टेल का हिस्सा पानी में गिर जाता है, जिसे देखने के लिए ओल्ड मैन उसकी तरफ मुड़ता है, पर तभी डॉक्टर बियर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बियर अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता था, पर वहाँ एक बहुत ही अजीब बात थी। उसकी पेशेंट सिर्फ लड़कियाँ ही थी। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम जून था। उसे एक ऐसी लड़की दिखाई देती थी जो और किसी को भी नहीं दिखती थी, यानी कि वो लड़की एक भूत थी जो कि जून से बात करती थी। वहीं डॉक्टर बियर उस मरमेड पर रिसर्च करता है। वो हर दिन मरमेड के शरीर में होने वाले बदलाव को नोट करता है और धीरे धीरे मरमेड की टेल की जगह ह्यूमन लेग्स आने लगती है। थोड़े ही दिनों में मरमेड का शरीर पूरी तरह से एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है, पर वो चल नहीं पाती और वो सिर्फ मछलियों को ही खाती है। अब डॉक्टर बियर मरमेड को बोट से निकालकर अपने ट्रीटमेंट सेंटर में ले आता है। वहाँ मरमेड की आवाज सुनकर वो भूत लड़की उसके पास जाती है। वहाँ वो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं मरमेड भी उसे देखकर डर जाती है और स्विमिंग पूल में चली जाती है। अब वो भूत लड़की जून को मरमेड के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मैंने पूल साइड पर एक ऐसी लड़की को देखा है जो चल नहीं सकती, पर उसके पास कोई व्हीलचेयर भी नहीं थी। हमें उसके लिए व्हीलचेयर चुरानी होगी। जून उससे कहती है कि तुम ये कर सकती हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। पर वो भूत लड़की अपने आप को अभी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही समझती थी और आज तक उसी जगह पर भटक रही थी, जबकि वो तो 10 साल पहले मर चुकी थी। अब वो भूत लड़की मरमेड के पास एक व्हीलचेयर ले जाती है। उसके बाद वो मरमेड से बात भी करती है। जून के बाद उस पूरे सेंटर में मरमेड ही थी जिसे वो भूत लड़की दिखाई देती थी। वो भूत लड़की मरमेड की हेल्प करने की भी कोशिश करती है, पर उसे इस बात की खबर नहीं थी कि जिससे वो बात कर रही है वो एक मरमेड है। वो तो मरमेड को दूसरी लड़कियों की तरह ही समझती है। वही मरमेड जितना हो सके पानी में रहने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन मरमेड वहाँ की एक नर्स सैंड्रा से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है, पर सैंड्रा उसकी बातें समझ नहीं पाती। फिर सैंड्रा लैंग्वेज एक्सपर्ट एक डॉक्टर को बुलाती है जो कि मरमेड से साइन लैंग्वेज में बात करता है। मरमेड उसे बताती है कि यहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो किसी को भी नहीं दिखाई देती, जिसे सुनकर जून कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है। मरमेड उसे बताती है कि मैं समुद्र से आई हूँ और मैं एक जलपरी हूँ और मैंने ये लैंग्वेज कुछ समुद्री लुटेरों से सीखी थी। उन्होंने बहुत सालों पहले बहुत सारी जलपरियों को बंदी बनाकर यहाँ लाया था। उन जलपरियों की बच्चियाँ अभी भी इस दुनिया में जिंदा है और हो सकता है कि वो इन लड़कियों में से कोई एक हो। पर मरमेड ज्यादा दिन तक इस जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती। उन्हें तो पानी में रहने की आदत होती है, पर कुछ मरमेड्स इस जगह भी सरवाइव कर लेती है और बच जाती है।
और वो उन्हें बताती है कि ज्यादा दिनों तक पानी के बिना रहने की वजह से मेरी कटी हुई टेल की जगह पर पैर आ गए और मैं एक ह्यूमन बॉडी में बदल गई, लेकिन अब मैं धीरे धीरे मर रही हूँ। ये सब कहकर वो मरमेड चुप हो जाती है, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन वो भूत लड़की मरमेड से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। वहीं डॉक्टर बियर मरमेड से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे ये सब किसी को भी ना बताने को कहा था। वो मरमेड को घसीटते हुए बेसमेंट में एक अलग रूम में बंद कर देता है। मरमेड के साथ वो भूत लड़की भी उस रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी लड़कियां मरमेड के साथ ऐसा होता देखकर उसकी चिंता करने लगती है और उसकी हेल्प करना चाहती है। उनमें से एक लड़की मरमेड को ढूंढने चली जाती है। वहाँ उसे डॉक्टर बियर देख लेता है। वो लड़की डॉक्टर से पूछती है कि मरमेड कहाँ है। वो उसे बताता है कि वो बेसमेंट में है। वो लड़की भी बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ उसे वो भूत लड़की अपनी तरफ बुलाती है, पर उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ उसके पीछे एक पागल लड़की लग जाती है। उससे बचने के लिए वो एक सीक्रेट रूम में चली जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ पर एक डॉग होता है जिसे डॉक्टर बियर ने वहाँ रखा था। वो डॉग उस लड़की को मार डालता है। उस जगह उस लड़की के अलावा और भी कंकाल थे, जिससे लगता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। अब सैंड्रा डॉक्टर बियर से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे डॉग ने खा लिया था कि वो कहाँ है। डॉक्टर बियर उससे कहता है कि उसे मैंने ट्रीटमेंट के लिए दूसरी जगह भेज दिया है। फिर डॉक्टर बियर देखता है कि मरमेड बेसमेंट से निकलकर बाहर आ जाती है। डॉक्टर बियर अब उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था। अब धीरे धीरे मरमेड अपने पैरों पर चलने लगती है, जिसमें सैंड्रा उसकी मदद करती है। साथ ही अब वो दूसरी लड़कियों से भी घुल मिल गई थी। एक दिन मरमेड रूम की खिड़की का कांच तोड़कर जंगल में भाग जाती है, जिसे देखकर बाकी लड़कियां भी वहां से निकल जाती है और जंगल में आ जाती है। वो लड़कियां डॉक्टर बियर के लगाए हुए कैमरों से भी बच जाती है, जिसके बाद वो एक नदी के पास पहुंचती है, पर पानी गंदा होने की वजह से वो नदी में नहीं जाती। थोड़ी देर बाद ठंड और भूख लगने की वजह से वो सारी लड़कियां सेंटर में वापस आ जाती है, पर एक लड़की और वो भूत लड़की वहीं मरमेड के साथ रुक जाती है। मरमेड काफी टाइम से नदी के पानी में ही होती है। मरमेड नदी में आकर बहुत खुश थी। अब सुबह वो लड़की जो रात में वहीं रुक गई थी, वो खुद को अकेला पाती है। वो मरमेड को बहुत आवाज भी लगाती है, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आती, जिस वजह से वो लड़की भी वापस सेंटर में लौट जाती है। पर वो भूत लड़की अभी भी वहीं होती है और वो मरमेड को ढूंढ रही होती है। आखिरकार उसे मरमेड मिल जाती है, जो कि अब एक ह्यूमन नहीं थी। उसकी टांगों की जगह उसकी टेल वापस आ गई थी, पर वो वहाँ फंस गई थी क्योंकि वहाँ पर आकर नदी का पानी सूख गया था और अब उसके पास टांगे तो थी नहीं जिससे कि वो चल सके। तब भूत लड़की मरमेड से कहती है कि मैं तुम्हारी समुद्र में पहुँचने में मदद करूंगी। मैं तुम्हारे लिए व्हील चेयर लेकर आऊंगी जिस पर बैठकर तुम समुद्र तक जा सको। अब मरमेड व्हील चेयर पर बैठकर रोड क्रॉस कर रही होती है, पर डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और कार से हिट कर देता है। वहाँ सैंड्रा भी उसके साथ ही थी, जिससे सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि मरमेड सच कह रही थी और वो सच में एक जलपरी है। डॉक्टर बियर अपने एक गार्ड की मदद से मरमेड को अपनी कार में रखवाता है। अब ये बात सब जान गए थे कि वो लड़की एक मरमेड है, जिसे छुपाने के लिए डॉक्टर बियर अब उन्हें मारने का डिसाइड करता है और सबसे पहले वो अपने गार्ड को ही मार डालता है, जिसे लड़कियां और सैंड्रा देख लेती है और वो खुद को बचाने के लिए एक रूम में बंद कर देती है, जिससे वो बच जाती है और खिड़की तोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब डॉक्टर बियर मरमेड को अपनी बोट पर ले आता है और उसकी टेल को एक हुक में फंसा लेता है। डॉक्टर बियर मरमेड से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सबको मेरे बारे में पता चल गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं भूत लड़की अभी भी जलपरी के साथ ही होती है, पर वो उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पाती। वहीं सैंड्रा और वो लड़कियां भी मरमेड की मदद के लिए वहाँ आ जाती है। सैंड्रा बोट के अंदर आ जाती है। उसे वहाँ डॉक्टर बियर की एक डायरी मिलती है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटोज थी। उसमें उस लड़की की भी फोटो थी जो भूत बन गई थी। डॉक्टर बियर ने उसे भी टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से वो मर गई थी। वहाँ डॉक्टर बियर मरमेड को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसकी आवाज से सैंड्रा भी उस जगह आ जाती है। वहाँ वो डॉक्टर बियर को शूट कर देती है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है
गोली की आवाज सुनकर सारी लड़कियां सैंड्रा की मदद करने के लिए बोट में आ जाती है। वही मरमेड डॉक्टर बियर का सर पकड़कर उसे जोर से दबाती है, जिससे बोट में छेद हो जाता है। लड़कियां बोट में आकर मरमेड को देखकर चौंक जाती है और अब उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो सब मिलकर मरमेड की टेल को हुक से निकाल देती है, जिसके बाद मरमेड बोट में हुए छेद से समुद्र में चली जाती है। वहीं जून उन लड़कियों को बताती है कि इस बोट पर एक लड़की की डेड बॉडी है। लड़कियों को वो डेड बॉडी मिल जाती है जो कि उस भूत लड़की की थी, जिसे देखकर बाकी लड़कियों को जून पर विश्वास हो जाता है कि वो सच में उस लड़की की आत्मा से बात करती है। पर तभी डॉक्टर बियर उठकर सैंड्रा पर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। तभी मरमेड आकर सैंड्रा को बचा लेती है और डॉक्टर बियर को पानी में डुबोकर मार डालती है और सारी लड़कियों को बोट से बाहर निकलने में मदद करती है। सारी लड़कियां समुद्र के किनारे पर आ जाती है। वहाँ मरमेड उनके पास आती है और सबको उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और सबको बताती है कि जून भी एक मरमेड की बेटी है, जिससे हमें पता चलता है कि इसीलिए जून भी उस भूत लड़की को देख सकती थी। अब मरमेड उस भूत लड़की के पास जाती है और अपनी रोशनी से उसे दूसरी लड़कियों को भी दिखाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जिसके बाद मरमेड सबको अलविदा कहकर समुद्र में चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।